तो भाई आज का जो एपिसोड होने वाला है वो बहुत ही ज्यादा धमाकेदार होने वाला है ना। अभी अपने लेवल वालों से भी करके देखो ना ये चीजें, तब तो हम माने कि हाँ भाई चलो आप सबको इक्वल नाप रहे हो आप। और भाई इन फनी को कोई समझाओ कि पैसा आने से रईसी नहीं आती है। आलू बैगन भाटा टमाटर मिर्चा धनिया पत्ती ये तक ले जाते हो तो समझ जाइए कि मोता में क्या क्या मिलता है। रुखसानाबाजी नहीं दिखी है, उसका रीजन बजेगा बजेगा अब बैंड बजेगा। हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, केम छो, वेलकम बैक टू अब बैंड बजेगा। एंड थैंक यू सो मच। लास्ट वाले एपिसोड में आपने बहुत सारा प्यार दिया है एंड आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि भाई अगर आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब। एंड आपके भाई का एक ब्लॉगिंग चैनल है अकबर अहमद व्लॉग्स, तो अगर आपको हमारे डेली व्लॉग्स देखने हैं तो जल्दी से वहां पर जाए एंड सब्सक्राइब कर लें। तो भाई आज का जो एपिसोड होने वाला है वो बहुत ही ज्यादा धमाकेदार होने वाला है ना। तो क्योंकि भाई क्या ड्रामा रचते हैं यार ये लोग, इनको तो अवार्ड देना चाहिए। इनको तो भाई जो जीटीवी अवार्ड होता है ना, मुझे लगता है कि इनको देना चाहिए, वो भी ड्रामा रचने के लिए, स्क्रिप्ट बनाने के लिए। फर्स्ट टाइम हमको ऐसी मिल रही है, मतलब इनको बादाम खिलाओ यार मेरे, जहाँ कोई भूल जाती है हर चीज। और भाई फनी महाराज को मैं अच्छा लास्ट मैंने सोचा था कि मुझे फनी आई डोंट नो कि मुझे क्यों नहीं इतना ज्यादा कंफर्टेबल लगता। मुझे लगता है कि किसी का नाम नहीं लेगा और एक ऐसा नाम दे दो जो मतलब कि थोड़ा सा कॉमन नेम हो। तो बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे सजेशन दिए, बट वो सारे सजेशन मुझे उतना सही नहीं लगा कि यार मैं किसी को यूनाइट के नाम में बिगाड़ के बोलूँ, तो मुझे वो सही नहीं लगा। इससे बेहतर है कि यार आप फनी कर दो। खैर चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम बात करेंगे इनके ईद के ब्लॉग के बारे में। ये 2 दिन लेट आया है, आई हैव नो आइडिया क्यों आया है। मे बी मोता हमें कुछ प्रॉब्लम हो रही होगी या फिर एडिट नहीं हो पाया था ना, क्योंकि बहुत सारा काम था। शुरुआत होती है कि भाई एक बच्चे की स्टडी तो खराब कर ही रखी, उनको बेकरी थमा दिया है और जनाब ने भी कह दिया है कि यस 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 उसको ये चीज पसंद है, उसको वो चीज पसंद है। इट मीन्स कि भाई पढ़ाई में कोई फोकस नहीं है। और ये कैसे बच्चे हैं जिनके बोर्ड के एग्जाम चल, जिनके फाइनल एग्जाम चल रहे हैं और वो ब्लॉग में कंटेंट कंट्रीब्यूट कर रहे हैं ताकि हम ब्लॉग में कंटेंट दे दें। मतलब पढ़ाई का कहीं दूर तक नामो निशान नहीं है। अगर वो सिर्फ ब्लॉग में दिखाने के लिए थोड़ी देर के लिए किताब लेके बैठ जाएंगे ना, फ्रेंड्स कितनी ज्यादा पढ़ाई करें, पढ़ी देखो ना पढ़ाई करते करते सो गई है फ्रेंड्स। तो लेकिन जिस लड़की के एग्जाम है उनको जरा से भी फिक्र नहीं है कि आप एग्जाम दो या आपकी थोड़ी स्टडी करो। मतलब कि जब आपके घर में व्लॉग बन रहा होता है ना, तो मुझे नहीं लगता है कि उतना कॉन्सन या आप अपनी स्टडी में प्रॉपर तरीके से फोकस कर सकोगे। तो मोदाहा में क्या हुआ था, मोदाहा में भाई चांद रात को बहुत धमाकेदार बारिश हुई थी, आंधी तूफान आया था, जिसकी वजह से पूरे मोदाहा में ही लाइट नहीं थी। लेकिन अगर आप यहाँ पर एक चीज देखो कि रात में आई डोंट नो कि कितना बज रहा होगा जब ये कहते हैं कि फ्रेंड्स हम चीटी खाला यहाँ जा रहे हैं, तो आप चीटी खाला यहाँ जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर आपका कंटेंट नहीं बन पा रहा था, क्योंकि यहाँ पर आपका ब्लॉग कंप्लीट नहीं हुआ था। आपने थोड़ा शूट किया था लेकिन आपको ज्यादा शूट करना था, तो भैया ब्लॉग तो हमें कंप्लीट करना है। तो कैसे करें, तो चलो भाई अंधेरी रात में चलो चूड़ी लेने चलो, चलो शॉपिंग करने चलो। आप घसीट घसाट के अम्मा को भी लेके चलिए, वो भी आप चल जाता है। लेकिन जो इतनी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, इतनी ज्यादा परेशानी थी, तो मुझे नहीं लगता है कि ऐसे मौसम में ऐसी चीजों में आपको निकलना चाहिए, क्योंकि कंटेंट बनाना है भाई। तो हम तो कभी जाने वाली नहीं थी, लेकिन अब कंटेंट है ना तो माँ बाप मजबूर हो जाते हैं। जब इतनी बड़ी शादी हो गई मजबूरी में, तो ये भी हो जाएगा मजबूरी में। खैर जब लाइट चली जाती है तो यहाँ पर बहाना क्या होता है कि भाई हैदर नहीं सो पाएंगे। मे बी हाँ ये जायज़ हो सकता है, लेकिन हमें लगा कि भाई वहाँ फैन चल रहा होगा या कुछ ऐसा, तो वहाँ से बल्ब चल रहा था। और बल्ब के बाद से एक वो बहाना कहीं ना कहीं वो मुझे तो भाई ऐसा लगा कि ये टोटली बहाना था कि लाइट नहीं है, ऐसा है वैसा है, या फिर हो सकता है जेन्युइन हो। लेकिन मुझे जो 90% लग रहा है भाई, क्योंकि जितनी चीज़ें करते हैं ना इनका कॉन्टेंट के लिए होता है। वहाँ पे फिर जो भी ये गिफ्ट लेके आए वहाँ लेने में ये दिखाएंगे 100 बार कि ये ले रहे और यही रिपीट करके क्या क्या लाए हैं वो दिखाएंगे। तो यहाँ पर भाई फिर वो जो एक इनको नैनी मिल गई है, वो भी फ्री फोकट की कम पैसों में, जिसको ये घसीटे मुंबई से मोदाहा, मोदाहा से मुंबई, मुंबई से भोपाल, ये ऐसे आपका जो तो जैसे नहीं एक नैनी साथ में यूं करके हमेशा जाएगी ना, तो वो कम पैसों में एक नैनी मिल गई है भाई। अगर ये नहीं आएगी तो ये जो बार बार कंटेंट आना जाना है, एक दिन में 4 बार आना जाना है, वो कैसे हो पाएगा। तो फ्री की नैनी के यहाँ ये जाती हैं और उसके बाद फिर वो पूरा दिखाती हैं
हैं, जबकि सिर्फ कंटेंट बनाना था। अब जब इनका कुछ कहीं फंसने लगते ना, ये टोटल सारा ब्लेम फ्रेंड्स अगर की वजह से नहीं कर पाए, फ्रेंड्स इसकी वजह से नहीं कर पाए, ये इतनी शिकायतें करते हैं। अरे भाई बाज आजा, शिकायतें अब नहीं करनी चाहिए। ये देखो भाई सस्ती नैनी का हाल। एक क्लिप मेरे सामने आई इफ्तार की, जिसमें सारे लोग नीचे बैठे हैं और जो सस्ती कम पैसों में नैनी है वो एक अलग चेयर पे बैठ के इफ्तार कर रही है। वहां पे भाई मुझे लिटरली ऐसा लगा कि आपने जो है ना, जैसे एक नहीं होता कि उनकी औकात दिखा देना, आप उस तरीके से उनको ट्रीट कर रहे हो। और मुदामिर फ्रेंड्स हमारी गाँव है, फ्रेंड्स बहुत काम करती है, काम के पैसे भी देते हैं ना फ्रेंड्स। और भाई इन फनी को कोई समझाओ कि पैसा आने से रईसी नहीं आती है। लास्ट टाइम आपने देखा होगा जब इनके फुप्पी के लड़के फैसल मुंबई गए हुए थे, शायद सऊदी जाना था, तो ये एक लोअर के लिए कैसे उसको टॉन्ट मार रहे थे, कैसे जलील कर रहे थे। इस पॉइंट को मैंने अपने पॉडकास्ट में भी उठाया था एपिसोड में। तो कैसे मतलब आप किसी को दिला रहे हैं तो आप पहले उसे जलील कर रहे हो, और ये उसी को इंसान जलील करता है जब उससे दिखता है कि हाँ भाई ये मुझसे नीचे है, मैं इसको जलील कर सकता हूँ। कभी अपने बराबरी वाले को जलील नहीं करेंगे। क्या एक छोटा बच्चा आता है ईद का सलाम करने, और इनका रिलेटिव इनकी फुप्पी का नाती है, तो ईदी आता है तो पहले कैसे उसको 10 रुपए फिर 20 रुपए, मतलब आप बच्चों के साथ यार आप अपने कंटेंट के लिए जो है ना आप खेल रहे हो। और ये उन्हीं के साथ जो गरीब होते हैं ना, जो थोड़े से दबे हुए होते हैं लोग, जो कुछ बोल नहीं सकते, तो ये उन्हीं के सामने ऐसी चीजें दिखाते कि 10 दे, हाँ अच्छा ये लो, ये हाँ नहीं या 20 कर ले, सानी नहीं ना कैसे कर रहे हैं, अच्छा 100 करे अब खुश है। मतलब कि आप पैसे का धौंस दिखा रहे हैं। मानता हूं कि आप बच्चों से थोड़ा सा आप जो है थोड़ा सा आर्गुमेंट्स कर सकते हैं, थोड़ा सा हंसी मजाक कर सकते हैं, लेकिन उन्हीं बच्चों के साथ आप क्यों करते, उन्हीं लोगों के साथ क्यों करते हैं जो गरीब होते हैं, जो नीडी होते हैं, जिनको जरूरत होती है। कभी अपने लेवल वालों से भी करके देखो ना ये चीजें, तब तो हम माने कि हाँ भाई चलो आप सबको इक्वल नाप रहे हो, आप सबको एक ही नजर से देख रहे हो, आप किसी में फर्क नहीं कर रहे हो कि ये गरीब है, ये गरीब का बच्चा है, और ये पैसे वाले का बच्चा है। इसके साथ में तो हम जहां हमें 50 का देना है हम 500 का देंगे। ये गरीब का बच्चा है, इसको 20 देना है, अरे 10 ही दे देते हैं चल जाएगा। तो जहां पे ऐसी चीजें होती है ना, वहां पे लगता है कि आप गलत कर रहे हो। आपके पास पैसा आ गया है तो आप उसको धौंस दिखा रहे हो कि हाँ भाई देखो अब हम पैसे वाले बन गए, हाँ भाई। तो खैर फाइनली उसको 100 रुपए दी, लेकिन उससे पहले वो जो 10 20 और आप पूरा व्लॉग में ले रहे हो, कंटेंट में ले रहे हो। ऐसा नहीं कि आप चलो कैमरा ऑफ है तो आप हंसी मजाक कर, आप पूरी दुनिया को दिखा रहे हो। और यही चीज उन्होंने फैसल के साथ करी थी भाई, जो इनके फुप्पी के लड़के आए थे कि पहले लोअर के लिए उसको इतना जलील किया, तुमने ये ब्रांड का पहना है, पहली बार पहनोगे, ऐसा है वैसा। अरे भाई आपने भी पहली बार ही पहना था, आप वहाँ क्या बोलते हैं लंगोट बांध के नहीं आए थे, आप सब लोग ऐसे ही आए थे, लेकिन आपने भी ब्रांड के कपड़े पहली बार मुंबई जाने से पहले, मुंबई जाने के बाद ही पहने जो आप ब्रांड पहन रहे हो। तो ऐसे किसी को जलील नहीं किया जाता है मेरा भाई, थोड़ा सा समझो। और वो भी आप ब्लॉग बना रहे हो। अच्छा एक चीज मुझे बहुत सारे लोगों ने बोली कि भाई इस बार जब मेरे जहाँ मौदाहा पहुंची ना तो इनको रुखसानाबाजी नहीं दिखी है। उसका रीजन जो मुझे लग रहा है भाई, आई एम नॉट श्योर कि रुखसानाबाजी का भी यूट्यूब चैनल है, वो भी वीडियो बना रही हैं। हो सकता है वो थोड़ा सा गाने वाने में बना रही हो जिनको नहीं समझ आ रहा हो। तो इन्होंने क्या किया, रुखसानाबाजी को धीरे से साइड कर दिया। आप देखो इनके घर में भी रुखसानाबाजी बहुत कम दिखती, चाहे भाई इन्होंने मना कर दिया हो या उसे अल्टीमेटम दिया हो कि अगर तुम ये सब नहीं बंद करोगे तो हम तुमसे अपने ब्लॉग में नहीं लेंगे या आपको फुटेज नहीं देंगे। जो भी इनका मसला हो, जो भी होगा वो धीरे धीरे बाहर आ ही जाएगा। मौदाहा है, मौदाहा में तो भाई इतनी सी चीज नहीं छुपती है, इतनी बड़ी चीज कैसे छुप जाएगी। मौदाहा में कहते हैं कि मौदाहा में दीवारों के भी कान होते हैं। आप घर पे बातें करो चाहे एक ही बंदा हो तब भी वो बातें आउट हो जाती हैं। अल्लाह जाने की वो यार वो बातें कैसे आउट हो जाती है। जबकि वो बंदा कहेगा कसम भी खा जाएगा, हर चीज खा जाएगा, लेकिन अल्लाह जाने वो दीवारों से कैसे बातें आउट हो जाती हैं। और मैंने एक किसी का पॉडकास्टर का मतलब शायद टीका था आई थिंक कि मौदाहा बहुत छोटा सा। तो देखो मैं एक चीज कहता हूँ कि भाई मौदाहा को कोई भी कुछ भी कहेगा XYZ, कोई भी, मैं मौदाहा की 0% भी बुराई नहीं सुन सकता हूँ भाई। आप मौदाहा को या तो पहले अच्छे से जान लीजिए, क्योंकि बहुत सारे पॉडकास्ट सबका अलग अलग अपना अपना ओपिनियन होता है। मैं बहुत सारे पॉडकास्ट सुनता हूँ तो अननेसेसरी बहुत सारे पॉइंट आप लोग उठाते हो, उठाइए, वो आपका काम है। आप
अपना पॉइंट ऑफ व्यू से उस चीज को देख रहे हो। मेरा जो गलत है वो गलत है, वो सही है सही है। ऐसा नहीं कि हम ठान के बैठ जाएंगे भाई हमें तो इसका बैंड ही बजाना है, तो मतलब कुछ भी हो जो जेन्युइन हो उसमें भी बुराई, तो मेरा वो सिस्टम नहीं है। लेकिन हाँ, जो ये ड्रामा कर रहे हैं, जो ये फेक कर रहे हैं, जो लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, उसको एक्सपोज करना हमारा काम है, वो हम करेंगे, लेकिन अननेसेसरी नहीं करेंगे। तो जब आप मौदाहा को अच्छी तरीके से जान लीजिए, उसके बाद मौदाहा को कुछ बोलिए उल्टा सीधा, क्योंकि फिर अगर आप मौदाहा को उल्टा सीधा बोलोगे तो ये मुझे तो बर्दाश्त नहीं होगा। मेरे जहाँ बर्दाश्त कर ले, लेकिन भाई मैं तो नहीं बर्दाश्त कर सकता हूँ, क्योंकि मौदाहा में हर चीज है। अब हो सकता है फिर आप कहोगे कि ये तो अपने व्लॉग में दिखाती है, कुछ है नहीं, कुछ है नहीं, कुछ है नहीं, वो उनका नजरिया, लेकिन आप मौदाहा को कुछ नहीं कह सकते। आप उस बंदे को कहिए, इसमें मौदाहा का कोई दोष नहीं है। अगर मौदाहा आप अपने बर्तन भी मुंबई से लेके आ रहे हो ना, मौदाहा में हर चीज, इनफैक्ट मौदाहा से जब आप आलू, बैगन, भाटा, टमाटर, मिर्चा, धनिया पत्ती ये तक ले जाते हो, तो समझ जाइए कि मौदाहा में क्या क्या मिलता है, राइट। अब आते हैं मेन पॉइंट टॉपिक। तो भाई इतनी चाटुकारिता मैंने दुनिया के किसी हस्बैंड को नहीं देखी है। अपनी वाइफ की तारीफ करते हैं, अच्छी बात है, करनी चाहिए, लेकिन आप इन्हें देखो कि भाई तुमने बहुत मेहनत करी, तुमने बहुत काम किया, तुम्हें अवार्ड मिलना चाहिए, तुमने ये बनाया, तुमने वो बनाया। भाई क्या थार लेनी है भाई, दिला दो इनको थार। वही एक होता है कि आप ऐसा लगता है ना कि आप जेन्युइनली कर रहे हो, आप मतलब हाँ बहुत अच्छा बना ये वो। एक होता है कि भाई आप जबरदस्ती घुसे हो तारीफ करने में, मतलब वहां पे बैठ भी नहीं रहा है। लेकिन अगर मेरे जहाँ किचन में है तो 10 बार आपको सुनने को मिल जाएगा, तुम बहुत अच्छी बहू हो, तुमने बहुत अच्छा बनाया, तुमने बहुत अच्छा काम किया, तुम बहुत हो। तो क्योंकि भाई जो इनकम आ रही है ना वो वहीं से आ रही है, तो मजबूरी है ना। ये नहीं करेंगे तो भाई ये जो मुर्गे की पार्टी हो रही है 16 दोस्तों के साथ में, वो कैसे होगी, ये धौंस कैसे जमाया जाएगा। और एक चीज मैं और कहूँ, मैंने किसी का पॉडकास्ट देखा, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, शायद आई थिंक सिजलिंग टी ही है, आई डोंट नो क्या था। तो उसमें एक बात मुझे भाई अच्छी नहीं लगी। उसमें ये था कि जो इनके सारे दोस्त यानी कि फनी के सारे दोस्त हैं वो कैसे बिक जाते हैं 10-10 रुपए में। जब ये जाते हैं पैसा खर्चा करते हैं तो ऐसा लगता है कि सभी की जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा खराब है, बहुत गरीब है सब, इसलिए उसके आगे पीछे दुम मिलाते रहते हैं। भाई यार क्या इमेज बना रहे हो भाई तुम। वह एक बात तो है कि जैसे ही ये जनाब जाते हैं तो वैसे सारे लगेगा, सबके व्लॉग बनने लगेंगे, सबके रील बनने लगेंगे, सबकी फोटो लगने लगेंगी, सबके स्टोरीज लगने लगेंगी। वैसे जब ये नहीं पहुंचेंगे तो सब एकदम साइलेंट रहेंगे, जैसे तालाब होगा ना साइलेंट। और जैसे ही ये फनी पहुंचेंगे मौदाहा, जैसे समंदर लहर बार बार मारता रहता है ना, वैसे ही सारे दोस्तों की स्टोरी पोस्ट ये वो सब चलने लगेंगी। मतलब आपकी जिंदगी क्या फनी के आने के बाद शुरू होती है? भाई ऐसा नैरेटिव क्यों सेट करने दे रहे हो दुनिया को कि लग रहा है कि सब फाइनेंशियल करे। हालांकि अल्हम्दुलिल्लाह सारे दोस्त कुछ को छोड़ के बाकी सारे अच्छे पैसा वैसा कमा रहे हैं, खूब दबा के कमा रहे हैं। वो अलग बात है चाहे 2 नंबर का हो चाहे 1 नंबर का हो, लेकिन कमा रहे हैं। तो भाई आप ऐसा क्यों अपने आप को दिखा रहे हो कि लोग ऐसी बातें कर रहे हैं कि आप फाइनेंशियल कंडीशन से परेशान हैं, आप 10-10 रुपए में बिक जाते हैं। यार मुझे पर्सनली यार बिल्कुल अच्छा नहीं लगा भाई यार, क्योंकि काफी सारे लोग से मेरी पर्सनल ताल्लुकात है। तो भाई मैं जानता हूँ कि सब सक्षम हैं, लेकिन हो सकता है थोड़ी बहुत फुटेज मिल जाती होगी उनके नाम पे। तो बस मेन मसला फुटेज का है। उससे पहले जब से ये इंट्रोडक्शन हुआ था इनका, फिर दुनिया को पता चला, हम लोग को तो पता था, दुनिया को पता चला था कि मेरे जहाँ किनसे शादी करेंगे और इनसे फुटेज मिलेगी, फिर ये रुमाल बांध के बाद हम निकलने लगे। तो आई थिंक उस टाइम मुहर्रम के टाइम था। तो उसके बाद से ये सारी चीजें शुरू हुई। तो कहीं ना कहीं लगता है कि हाँ भाई फुटेज का थोड़ा सा लालच तो है आपके अंदर, ये आपको मानना पड़ेगा, उसको आप इनकार नहीं कर सकते हैं। दूसरी चीज आते हैं जब ये भाई मामू के यहाँ जाते हैं सब लोग और मामू ईदी देते हैं, तो मेरे को ये समझ में नहीं आता है कि भाई आप सबको इक्वल रखिए। सबका मतलब क्या था ना कि मुंह देख देख के ईदी दे रहे हैं। वहां पे जितने लोग थे सारे इनके सगे रिश्तेदार थे। सगी मामी की लड़कियां थी, जो मेहर है वो भी मामी की लड़की है। अलग बात है कि मेहर की जो दूसरी बहन है उसका नाम वो निशान नहीं है। और फिर ये ज्ञान देंगे मेरे जहाँ, और मेरे जहाँ क्या कहते हैं, फ्रेंड्स नंद और भाभी कितनी अच्छी लग रही है, इनके लगता है। ये बताइए आपके तो जो मामियां हैं वो तो 5 है ना, 6 मामियां हैं। तो ये ज्ञान देने की क्या जरूरत है? नंद भाभी में कितना प्यारे, बाकी जो 5 भाभियां हैं वो कहाँ गई, उनमें प्यारे नहीं है। तो मतलब कि उनको अच्छा दूसरी मेहर को तो आप सब दे रहे हो, लेकिन और यहाँ पे कह रहे कितने अच्छे बच्चे लग रहे हैं, फ्रेंड्स फैमिली साथ में रहती है तो अल्लाह कितनी अच्छी लगती है। सबसे ज्यादा
फरिश्ता उन्हें फैमिली बनाई है। तो जो आपके जो अदर मामू हैं उनको वो कहेंगे जी, ज्ञान आप इतना दे रहे थे कि अरे अरे फैमिली फैमिली, आप कहेंगे जो मेरी छोटी बहन है, क्या वो बहन नहीं, उसको नहीं ईदी दी जा सकती क्या, उसको नहीं आप कपड़े दिला सकते क्या, उसको नहीं सपोर्ट कर। लेकिन नहीं, आप तो ठान लेंगे मैं तो जो है तो आपका रेवेंज लेके रहूंगी, मैं सबकी लड़ाइयां तोड़वा के रहूंगी, कोई मेरे खिलाफ एक लाइन बोल भर दे, मेरे पास आ गया पैसा, अब तो मैं सबकी ऐसी की तैसी कर दूंगी भाई। तो आप इक्वल देखो ना, किसी को कुछ कितने पैसे दे रहे हैं, किसी को मतलब मुंह देख देख के पैसे दिए जा रहे हैं। अब हमारा बचपना था जब हम ईदी लेने जाते थे तो हमारे मम्मा जी हैं, लाला मम्मा जी, मैंने एक चीज देखी कि उनके पास 100 की गड्डी रहती थी, खरे नोट की बैंक की, और पहले बड़े वाले 10 के नोट चलते थे, वो सबको इक्वल 10-10 का नोट देते थे। मतलब आज से तकरीबन 10-15 साल पहले की मैं बात बता रहा हूँ, सबको इक्वल 10-10 का नोट देते थे, चाहे हम जाएं चाहे और कोई परिवार का जाए, मतलब कोई भी XYZ जाए, सबको इक्वल एक नोट 10 का देते थे। ये नहीं कि अच्छा ये मेरे सगे हैं तो इनको 2 नोट, ये मेरे थोड़े से दूर के हैं तो इनको 1 नोट, मतलब ऐसा कभी नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पे मैंने देखा किसी को 500, किसी को 1000, किसी को 100, किसी को 50। तो ये जो आप मुंह देख के दे रहे ना कि मेरे जहाँ के बेटे को दे देंगे तो ज्यादा भाई सब करती, तो ये बहुत गलत है। आप सबको एक नजर से देखो, ये ईदी दे रहे हो, ये आप किसी को दान नहीं कर रहे हो कि छोटा ज्यादा करोगे उसको तो सवाब मिलेगा, इसको कर दोगे तो कम सवाब मिलेगा, ऐसा नहीं है ना। आप तो ईदी दे रहे हो ना, ईदी में सबको इक्वल रखो भाई, सबकी ईद इक्वल होनी चाहिए, चाहे वो ये आपका नैनी की हो या मेहर की हो, किसी की भी हो, XYZ हो। लेकिन नहीं, यहाँ पे किसी को 500, किसी को वो। और भाई मेरे जहाँ तो अच्छा गेम खेला कि जो खास रिश्तेदार है उनको 500-100 रुपए न देना पड़े। हमने क्या किया, फ्रेंड्स गिफ्ट हैम्पर बनवाने कुछ नया हो जाएगा। लेकिन जो खास है उनको कुछ तो पैसे वैसे देना चाहिए, तो उनको जो है ना गिफ्ट हैम्पर पे ही टहला देंगे भाई, अब इनको तो 100 रुपए तो मेरे जहाँ की हैसियत के खिलाफ हो जाएंगे। तो एक काम करते हैं कि 100-200 रुपए में गिफ्ट हैम्पर बनवा देते हैं, सस्ता का सस्ता, टिकाऊ का टिकाऊ, और दिखाने के लिए ब्लॉग में हो जाएगा, कंटेंट भी बन जाएगा। तो ये जो सारा गेम रहता है ना, ये इनका कंटेंट का रहता है। और एक चीज मैं यहाँ पर और बता दूं कि ये जब दिखाती है ना कि तो फ्रेंड्स पापा से बात हो रही है, फ्रेंड्स पापा पापा भाभी को फ्रेंड्स भाभी को कॉल आया, अरे चुनिए मुनिए तो इनका कैमरा पहले ऑन होता है और कॉल बाद में उठाई जाती है। ये है रियलिटी। मतलब आप सोचो कि एक जो घर में पता नहीं किस कंडीशन में आपसे वीडियो कॉल कर रहा है, पहले कैमरा ऑन, उसके बाद वीडियो पोस्ट, आप फिर देखेंगे बहुत अच्छे है फ्रेंड, बहुत अच्छे अम्मी, बहुत अच्छे। सबसे ज्यादा मैं मजाक किया था, अरे अम्मी मजाक में बहुत अच्छा फ्लाइट दे दी मम्मी, अब जल्दी आ जाएंगे, बहाना मिल गया मुंबई आने का। तो इस तरीके से जो है ना ये सारी चीजें चल रही हैं। तो भाई मेरे हिसाब से ईदी सबको इक्वल देनी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए किसी को कम, किसी को ज्यादा, किसी को ये, किसी को वो, सबको आप इक्वल देखो, चाहे वो आपके मामू बच्चों को दे रहे हो या आप बच्चों को दे रही हो, लेकिन यहाँ पर ईदी इक्वल होनी चाहिए। अगर आपको ज्यादा पैसे देने हैं ना, अच्छा ये भी होता है कि जैसे अब मान लो कोई खास है, किसी कोई, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल आप घर पे हैं, घर पे आपके कुछ खास रिश्तेदार आ गए, कुछ मोहल्ले वाले आ गए, आप उनको तो आदमी क्या होता है ना कि भाई थोड़ा सा हाइड करके दे देता है कि यार तुम 100 रुपए तुम रख लो, तुम 50-50, मतलब ये होता है तरीका कि भाई हाइड करके आदमी देता है। देखिए यहाँ पे तो आप खुला व्लॉग में दिखा रहे हो और क्या आप लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे हो, उल्लू बना रहे हो, पागल बना रहे हो, क्या ये मतलब कितनी बुरी चीज है आप लोगों के पास पहुंचा रहे हो, बहुत गलत चीज है। और दूसरा अभी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, मुझे लगता है इस वाले पॉडकास्ट को बहुत लंबा नहीं करेंगे, एक पॉइंट और ऐड करेंगे कि अम्मा बेचारी कितना खुशामद कर रही हैं, अम्मा सूट लाई, पैसे दे रही हैं, मार बेटा खूब फाले, मार बेटा, इतनी खुशामद कर रही हैं सिर्फ इसलिए माँ का मोबाइल हुआ चले, माँ नहा रही हो ना, मैं रही हो ना, मैं झांसी मार रही हो। तो अम्मा देखोगे ब्लॉग, अच्छा इन्होंने कट भी नहीं किया भाई, एडिट इतना ध्यान से एडिट करते हैं, वॉइस ओवर करते हैं, 10 चीजें उसमें डालते हैं, म्यूजिक डालते हैं, इफेक्ट डालते हैं, लेकिन अम्मा जो वो कह रही है ना कि मैं लॉई चले कि मुझे अपने साथ ले चलना। जब वो इसने बोला मेरे जाना है कि अम्मा घर चलो, तुम क्या अब इतनी ब्यारा की, मतलब इस टाइम आप क्या जाए, बहुत लेट हो गया है, तो अम्मा आखिर में कहती है कि मिलवा चलिए, मतलब वो मतलब लिटरली ऐसा लग रहा है जैसे भीख मांग रही हो कि भाई मिलवा, मतलब आप ये जो है ना मजबूरी में लवा जाती है बेचारी, मजबूरी में, अदरवाइज
जनाब ने एक दिन नहीं अम्मा को अपने घर पे रखा है। आप देखोगे जब से भी आप व्लॉग देख रहे होगे ना कि ये लोग जाते हैं तैयार व्यार होकर, अच्छा जब घर पे रहते हो नॉर्मल बैठे रहते हैं यूं जैसे ही बैठे रहे, दुपट्टा है नहीं है, फटा है कटा है क्या है कुछ नहीं है, लेकिन जैसे ही ऊपर जाएंगे फर्स्ट सेकेंड फ्लोर पे जैसे ही फैमिली फैमिली गाइस फैमिली फैमिली के लिए मैं सब कुछ कर सकती हूँ। तो आप देखोगे कि जब ये जाते हैं ऊपर स्पेशली मैडम के यहाँ, तो सारे लोग नए कपड़े एकदम जैसे लगता है ना कहीं फंक्शन में जा रहे हो। तो मतलब वहां पे अटैचमेंट है नहीं, सिर्फ व्लॉग ये बनवाने जाते हैं और बनाने जाते हैं, कंटेंट लेने जाते हैं, कोई अटैचमेंट नहीं। बस जब तक कैमरा खुला है तो हाँ बहुत प्यारे फरिश्ता बहू मर फरिश्ता बहू है मार प्याटा सिमर मार सिमर। उस सिमर ने एक दिन अपने घर में नहीं रखा है। जब ये पूरा कुनबा आ रहा था आपका दिल्ली, तो अम्मा बेचारी क्या करती, जबकि अम्मा होटल में ही पड़ी रही। आप मतलब थोड़ा सा इमेजिन करके सोचो कि अगर एक हफ्ते के लिए जनाब अपनी अम्मा को अपने फ्लैट पे रख लेते, तो उन्होंने ये जो इतना लंबा ट्रैवल था मुंबई से दिल्ली, फिर होटल, फिर कहाँ कहाँ, उसके बाद फिर अभी अम्मी को हम दिखाने गया था भाई अभी लखनऊ तक, उसमें अम्मी हमें तबीयत खराब रहती है, आँख का प्रॉब्लम है, तो उसमें अम्मी परेशान हो गई थी। तो सोचो एक मतलब 80-90 साल की लेडी को आप कितना ट्रैवल करा के चला के, ये नहीं था कि एक हफ्ता अम्मा को सुकून से सिमर के यहाँ रुक जाती तो सिमर के यहाँ रुक जाती, लेकिन ये अलाउ नहीं है जनाब क्या से। इसलिए मैं कहता हूँ कि जितने ड्रामेबाज ये जनाब इतने नमक हराम खोर है कि मैं क्या बताऊँ, इतना एहसान फरामोश है कि आप पूछिए नहीं। तो यस 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 अम्मा आ गई हैं, अभी अम्मा के चलते हैं अम्मा से मिलने। यस कैमरा ऑन करो निक्कू, अम्मा आ गई, अब यहीं रहना। तो अम्मा को सिर्फ कंटेंट में लेना है, अम्मा को एक दिन अपने घर पे रख के शर्म करो शर्म करो शर्म करो। ये क्या नहीं कि सिर्फ इमेज बनाने में लगे हुए हैं, लेकिन इमेज ऐसे नहीं बनती बेटा, ऐसे नहीं बनती है। आप दुनिया को दिख रहा है कि कैसे बनती, कितना फेक इमेज बनाओगे। तो अम्मा अब बेचारी गुहार लगा रही हैं कि मुझे मुंबई ले चलो। तो अब देखना ये होगा कि भाई डिसीजन क्या होता है मेरे, जहाँ का जाती है नहीं जाती हैं। फिलहाल ये था हमारा मोटा मोटा ईद व्लॉग का एक छोटा सा रिव्यू। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और मिलते हैं हम आपसे सीधा हम अगले वाले एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना क्योंकि बहुत मजा आने वाला है।